सभी को जैसे कि मेरा नाम आसमा है और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जो प्रभु ने मुझे एक मौका दिया कि आपके बीच में अपनी गवाही को शेयर करूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को कैसे बदला। और मेरा पूरा परिवार प्रभु पर विश्वास करता है और मैं भी बचपन से चर्च आ रही हूँ। मैं चर्च तो आती थी लेकिन प्रभु से बहुत ही ज़्यादा दूर थी। संडे स्कूल भी जाती थी, वहाँ जो याद करने को दिया जाता था वो मैं कभी याद नहीं करती थी। जब संडे स्कूल बंद हो गया, जब अंकल यहाँ चर्च में वचन को शेयर करते थे तो मेरा मन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता था। मेरा मन सिर्फ घर पे रखा रहता था और मैं एक कान से वचन को सुनती थी और दूसरे कान से वचन को निकाल देती थी। और मुझे इस बात पे पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे कि प्रभु में जीवन बिताओ, प्रभु में आगे बढ़ो, लेकिन मैं पापा की बात को नहीं सुनती थी। मेरे साथ ऐसा ही होता गया, मैं प्रभु से मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर थी और मेरे पापा बस मुझे डांटते ही रहते थे। और पापा हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते थे कि मेरे बच्चे सेवा में इस्तेमाल हो और प्रभु में आगे बढ़ें। तो मैं मेरे जीवन की यही गवाही कि इस साल की बात थी, मार्च में अब अर्पित दीदी आई थी, उनके साथ प्रभु के दास आए थे 3 लोग। वो लोग अपनी गवाही को शेयर कर रहे थे। उनकी गवाही मतलब इतनी ही अच्छी थी कि वो गवाही मेरे दिल को छू गई और मैं बस वहीं पे रो रही थी। और मेरी गवाही में उस गवाही से मेरा जीवन को प्रभु ने बिल्कुल ही बदल दिया। मैं ऐसा लगा मेरे जीवन से कुछ निकल गया। मैं घर जाके बहुत ही ज़्यादा रोई, प्रभु से मैंने बहुत ही माफ़ी मांगी। प्रभु ने मेरे जीवन को बदला और प्रभु ने मुझे एक नई आत्मा दी जिसके और मैं आज प्रभु में जीवन को बिता रही हूँ। और मेरा मन वचन भी पढ़ने में लगता है और दुआ भी करने में लगता है। और मैं पढ़ रही थी यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ, तुम सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु ने मुझे आज एक सत्य का रास्ता दिखाया और हर एक संसार के कामों से मुझे आजाद कर दिया है। आज मैं गंभीरता से प्रभु में जीवन बिता रही हूँ। और जब पापा मेरे लिए यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु में इस्तेमाल, आज प्रभु ने मेरे पापा की प्रार्थना को सुना और आज मैं प्रभु की सेवा भी कर रही हूँ। हर संडे सुबह 7 बजे यहाँ पे आ जाती हूँ, सेवा में हाथ बताती हूँ और क्वायर में भी खड़े होने का प्रभु ने मुझे मौका दिया है। क्वायर में भी खड़ी करते हूँ और प्रभु होने पर हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा मिले और क्योंकि वही उद्धार करता है मेरे जीवन में। और मैं जूम मीटिंग में भी नहीं बैठती थी और अब मैं जूम मीटिंग में भी बैठती हूँ। रोज सुबह अंकल के द्वारा मैं वचन को सीखती हूँ और मैंने 19 नवंबर को ये वचन सीखा, जैसा कि 2 तीमुथियुस और 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जब कोई योद्धा अपने लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। परमेश्वर ने एक योद्धा हम सबको ठहराया है ताकि हम उसको प्रसन्न कर सकें। और जो हम संसार के कामों में फंसे थे, परमेश्वर ने मुझे निकाल के इस भवन में खड़ा किया है और मैं होने पर बस मैं प्रभु में अपने जीवन को गंभीरता से बिताने पाऊँ। और आगे जब तक उस प्रभु आ नहीं जाता इस धरती पे, तब तक हम धीरज के साथ प्रभु में जीवन बिताते रहें। आप सभी को जय मसीह की।